अरे यार सुनो, मुझे 5,000 दे दो। नहीं है। क्या मतलब नहीं है? अरे मुझे 5,000 दे दो। अरे मना किया ना, नहीं है तो नहीं है। और वैसे भी 10 दिन पहले तुम्हें 20,000 रुपए दिए थे, उनका क्या किया? क्या किया? वो खर्च हो गए। पार्लर गई, शॉपिंग की, बहुत सारे काम होते हैं, खर्च हो गए बस। और मुझे अभी 5,000 की जरूरत है, चाहिए तो चाहिए। क्या चाहिए तो चाहिए? मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है जो वहां से तोड़ूं और तुम्हें दे दूं? 20,000 रुपए बहुत होते हैं, पता नहीं कहाँ उल्टे सीधे खर्च करके आ गई हो तुम। हाँ, 20,000 के लिए इतना एहसान कर रहे हो? शादी के वक्त तो बड़े सारे वादे करके आए थे मेरे घर वालों से कि इसके सारे नखरे उठाऊंगा, इसकी सारी जरूरतें पूरी करूंगा, इसे खुश रखूंगा। अब क्या हो गया? अरे तो खुश रखने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम बिना सोचे समझे पैसे उड़ा दो, मुझे कंगाली बना दो। भाई मुझे भी तो अपना देखना है ना, फ्यूचर भी सिक्योर करना है। अभी कल के लिए कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो कहां से लाऊंगा मैं पैसा? पेड़ से तोड़ के? पेड़ से तोड़ो, भीख मांगो, या फिर बैंक लूट के लेके आओ, मुझे नहीं पता। मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, और तुम्हें देने पड़ेंगे। अरे क्यों देने पड़ेंगे? जब मैं ऑलरेडी तुम्हें तुम्हारे खर्च के पैसे दे चुका हूँ तो फिर उसके बाद कोई पैसा नहीं बनता तुम्हारा मुझसे मांगने का, समझी तुम? और ये घर ना ऐसे नहीं चलेगा कि तुम 20-20 हजार रुपए अपनी शॉपिंग और इनमें उड़ा दो। हाथ संभाल के चलना सीख लो। हाथ संभाल के चला रही हूँ, इसीलिए 20,000 खर्च हुए सिर्फ, नहीं तो 1,00,000 खर्च कर सकती हूँ मैं। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत लाड प्यार से रखा है। अरे तो घर वालों ने रखा था, लेकिन अब तुम पति के पास हो और इस बात पे ना अब कोई बहस नहीं होगी। पैसे नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, जा रहा हूं मैं यहाँ से। अरे लगता है इस आदमी के ना होश ठिकाने ही लगाने पड़ेंगे। अभी भैया को फोन लगा के इस आदमी के कान ही कचवाती हूँ। हेलो भैया। हाँ बहन बोल। भैया मुझे अब इस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना है। ये मेरी बात नहीं सुनते हैं, अब तो बदतमीजी भी करने लग गए हैं। आप जल्दी से आइए, इस आदमी के कान खींचे और मुझे यहाँ से ले जाइए। तू चिंता मत कर बहन, मैं अभी आ रहा हूँ। पता चलेगी इसे। अरे ये अपने भाई को बुला दिए मेरे कान खिंचवाने के लिए। नहीं नहीं, इसका भाई तो बहुत खतरनाक है, मुझे इसे मनाना पड़ेगा। लेकिन कैसे? हाँ आइडिया। ये क्या है? पैसे। आपको पैसे चाहिए थे ना बाबू? आपको 5 चाहिए थे, लेकिन ये 10 हैं, रखो। मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। अरे बाबू ऐसे थोड़ी ना करते हैं, देखो गलती हो गई, माफ करो। और ये लो पैसे, ये पूरे 10,000 रुपए हैं। जो भी चाहिए ना वो ले लेना, और जरूरत पड़े ना तो वो भी बता देना, मैं वो भी दे दूंगा। अरे जानू, पहले दे देते तो इतना लड़ाई ही नहीं होती। मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की। अरे तो क्या हो गया? तुम मेरी बीवी हो ना, अगर प्यार करने का हक तुम्हें तो बदतमीजी भी करने का हक तुम्हें ही होगा ना। लेकिन फिर भी सत्येंद्र, अच्छा नहीं लगता। मैं तो आपसे प्यार करती हूँ और आप मेरे पति परमेश्वर हो। आपसे ऐसी ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। अरे तो इसमें गलती मेरी थी ना। अरे जब आपको पैसों की जरूरत है तो मुझे दे देनी चाहिए थी ना। मैंने भी खामखा तुम्हें पैसे देने से रोका और तुम्हें गुस्सा आ गया। खैर छोड़ो, आगे से हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ सत्येंद्र, आगे से हम ऐसे कभी नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल, मैं तुम्हें अगर पैसे की जरूरत होगी तो बिना सोचे समझे दूंगा, ठीक है? और मैं भी अपने हाथ रोक के चलूंगी, तुम्हारा फालतू पैसा खर्च नहीं कराऊंगी। कितनी अच्छी हो ना तुम। वर्दा चलो सामान पैक करो, तुम्हें एक पल रुकने की जरूरत नहीं यहाँ पर। और सत्येंद्र, तुम्हें देख लूंगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह का व्यवहार करोगे मेरी बहन से। अरे भैया, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी इनको छोड़ के? इनके बिना तो मेरा मन भी नहीं लगता। अरे वर्दा क्या बात कर रही है तूने ही तो कॉल में बोला था कि ये तेरे से बदतमीजी कर रहे हैं और मुझे आकर ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अरे भैया, पति पत्नी में तो नोकझोंक होती रहती है, आपको पता है ना मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। और आप भैया, मैंने आपसे कुछ बोला तो आप मुंह उठा के घर चले आए। आप मेरा घर तोड़वाना चाहते हो? अरे आपको तो समझाना चाहिए अपनी छोटी बहन को कि संभल के रहे, प्यार से रहे। लेकिन आप हो जो मुझे इनके खिलाफ भड़का रहे हो। अरे वर्दा, लेकिन ये तो तूने ही बोला था ना। अरे बस कीजिए भैया। अरे पति पत्नी का रिश्ता कितना अच्छा होता है आपको पता है? और वैसे भी छोटी मोटी नोकझोंक तो हर किसी में होती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई भी तीसरा आएगा और हमें अलग कर देगा। क्यों वर्दा? हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आपस के मामले में बाहर वालों को बोलने का कोई हक नहीं है, समझे आप? सही कहा ना वर्दा मैंने? हाँ सत्येंद्र। तो हम लोग चलें? हाँ। आगे से भैया आपने हम मियाँ बीवी के मैटर में दखल अंदाजी की ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा।
हाँ भैया, मैं भी आपसे फिर कभी बात नहीं करूंगी। अरे तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? चलो मैं तुम्हें कमरे में छोड़ देता हूँ। ठीक। देखा आप लोगों ने, मियाँ बीवी के झगड़े में कौन पिसता है? मायके वाले। हम तो मदद करने के लिए आए थे और क्या हुआ, हम ही पिस गए। आप लोगों के साथ भी यही हुआ होगा। पति पत्नी तो एक हो जाते हैं, मायके वाले ही पिसते हैं। प्लीज ऐसा ना करें।